ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवा स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज मैं बहुत सुंदर जानकारी लेकर के श्रावण माह मात्यम चतुर्दशवां अध्याय यानी सावन मास की कथा, 18वें अध्याय की कथा, और 18वें अध्याय की कथा में आप सुनेंगे आषाढ़ दशमी व्रत का विधान। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं आषाढ़ दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले हैं, भगवान पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर कृपा करने वाले दया के सागर, अब हमें दशमी तिथि का महत्म बताएं। परमात्मा ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी में यह व्रत आरंभ करें। हर माह शुक्ल पक्ष की दशमी को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को बाद में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में दशमी को उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए सैनिक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए रोगी और साधुपति के परदेश में उनकी भावी पत्नी इनसोस और अतिरिक्त इन सब लोगों को भी इस दशमी व्रत में रहना चाहिए, इसको रखना चाहिए। जिस कारण से उस पर अत्याचार हो रहा है तब उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता की पूजनी घर में आंगन में दसों दिशाओं के पुष्प पल्लव चंदन से या जौ के स्पर्श से अधिदेवता शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नवयुक्ता बेला में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो उसे भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को दक्षिणा शादी देना चाहिए। हे मनुष्य, इसी क्रम में हर महीने दशमी का व्रत सदा करना चाहिए और 1 साल का अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण या चांद से ही दसों दिशाओं का निर्माण, उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत वस्त्र, व्रत बंधवादों के साथ भक्ति पूर्वक मन में दसों दिग्देव और का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों और दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं और दानवों के नमस्कार करके जाने वाले इंद्र आपके ही करीब रहते हैं। आप इंद्रिय तथा दिग देवता को नमस्कार। हे आशा, हे अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप अग्नि कहते हैं। आप तेज स्वरूप और पराशक्ति मूल रूप से मुझे वर देने वाली हूँ। आप ही आश्रय लेकर के धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमी नाम वाली हो। हे यामिनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मूलतः आप नृत्य रूपा हो। आप मेरी आशा को पूरा करें। वारुणी, समस्त भवनों के आधार पर जल स्तंभ के स्वामी वरुण देवता में आप निवास करते हैं, लेकिन मेरे कार्य धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तैयार हो जाएं और आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं और वायवे आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठ हैं। मूलतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से निहित हैं। हमें शीघ्र मनोरथ प्रदान करें और आपकी तो प्रदान करें, उसके द्वारा आप निरुत्तम हों। हे आचनी,
हे अचानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हैं। हे हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आप सभी लोगों के ऊपर अधिष्ठित पद, सदा कल्याण करने वाली और सनक आदि मुनियों से घरेलू निवास करते हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो प्रेत, भूत, विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति से मन भक्ति युक्त पूजा की है। वे सब मेरे लिए अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तैयार हैं। नीचे के लोकों में आप सर्पों और नेवलों के सेवित हैं और मूलतः नाग देवता, जिसमें आप मेरे ऊपर शामिल हैं। इन मंत्रों में पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार और फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ राक्षसों के साथ स्वर्ग द्वारा रात्रि कला प्रदर्शन करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुख दीक्षा देकर के प्रातः काल की प्रतिमाओं को पूजा करके ब्राह्मणों को उपदेश देना चाहिए। इस विधि से व्रत को क्षमाएं प्रार्थना करके मित्रों और प्रिय बंधुओं के साथ लेकर के भोजन करना चाहिए। जो इस मनुष्य इस विधि के से आदर अंधकार दशमी व्रत का यानी आशा दशमी का व्रत करता है, उससे सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से शैतान को इस सनातन व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मनुष्य श्रेष्ठ, धन ऑफर करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले और सभी मनोरथों का फल देने वाले इस व्रत को मैंने तुमसे कहा। तीनों लोगों में अन्य लोग कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। ब्रह्मपुत्र में श्रेष्ठ फल की कामना करने वालों, जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दशाओं की सदा पूजा करते हैं, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाएं वे दिशाएं फलीभूत कर देते हैं। इसमें और अधिक क्या दर्शाया जाता है संत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं है और नहीं तो होगा। तो आज का वृतांत यहीं तक, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं कल की कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।